गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसंगा। भगवति तव तीरे निर्मात्रा सनोहं विगत विषय तृष्णः कृष्णमाराधयामि। सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटिकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्।
अति कल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण कारण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान अज्ञानता के कारण अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ। मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा, अर्थात आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, नित्य सुख शांति की प्राप्ति, मृत्यु की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, उस उपाय को भी नहीं जानता। इसलिए हे भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें। श्री भगवान वाच भगवान बोले, 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि युक्त्यैव मात्मानं मत्परायणः। हे अर्जुन मन मना भव, अपने मन को मेरे में लगा दे। जब तू मेरे में लगा देगा अपने मन को, तेरा मन मेरा ही आकार मेरा ही रूप धारण कर लेगा। मद भक्तो, मेरा ही भक्त बन, मेरा ही सेवा पूजा कर, मेरा ही ध्यान चिंतन कर। मन मना भव मद भक्तो मद त्याजी, और मेरा ही पूजन कर। माम नमस्कुरु, और मुझे ही नमस्कार कर।
अर्थात सभी इंद्रियों से तू मेरी ही सेवा कर। अपने कानों से मेरी कथा सुन और वाणी से मेरे ही गुण कीर्तन कर और हाथों से मेरी ही पूजा कर और पैरों से जहाँ संत महात्मा रहते हैं पैरों से और कथा करते हैं तो पैरों से वहाँ चल के जा। सो संत महात्माओं के दर्शन कर और मेरी कथा श्रवण कर। तो वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तत्पादेयोर्न दृष्टि तत्पादेयोर्न स्मृत्यां शिरस तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। नेत्रों से संतों का दर्शन कर। इस प्रकार से सभी इंद्रियों को मुझ में लगा दे। इस युक्ति से निश्चय ही तू मुझे ही प्राप्त होगा। एक तो मुझ सगुण साकार ब्रह्म का चिंतन करेगा तो मुझ सगुण साकार भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होगा और वहाँ मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप को भी जान जाएगा अनायास ही, क्योंकि विष्णु लोक सत्वगुण प्रधान है। तो मेरा संपूर्ण स्वरूप निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों ही है। जीव का भी ऐसे निर्गुण निराकार स्वरूप और सगुण साकार स्वरूप दोनों है। जो निर्गुण निराकार जीव का स्वरूप है वो सच्चित आनंद रूप ब्रह्म ही है और मेरा भी निर्गुण निराकार स्वरूप सच्चित आनंद ब्रह्म ही है। तो मुझे ईश्वर का और जीव का जो निर्गुण निराकार स्वरूप है वो आकाश के समान व्यापक होने के कारण वो तो एक ही रूप है। सगुण साकार स्वरूप ही में भेद है। मैं सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हूँ और जीव अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान है। देह इंद्री मन बुद्धि प्राणों के सहित ये सगुण साकार कहलाता है। मुझे ईश्वर का भी और जीव का भी और सारा व्यवहार सगुण साकार स्वरूप में ही होता है, क्योंकि निर्गुण निराकार में तो देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण है ही नहीं। तो कैसे उपदेश हो सकता है वाणी बिना? और जीव का यदि देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण सगुण साकार स्वरूप ना हो तो कैसे सुन सकता है? क्योंकि श्रोत्र बिना सुनना नहीं हो सकता है, वाणी बिना कहना नहीं बन सकता है, नेत्रों बिना देखना नहीं बन सकता है, हाथों बिना पूजा नहीं हो सकती है, पैरों बिना चलना नहीं हो सकता है। इसलिए जितना भी व्यवहार है वो सगुण साकार स्वरूप में ही हुआ करता है। निर्गुण निराकार स्वरूप में कोई व्यवहार नहीं होता है। तो निर्गुण निराकार सगुण साकार दोनों स्वरूप मिलकर भगवान कहते हैं मेरा पूर्ण स्वरूप है। जैसे अग्नि के दो रूप होते हैं, एक तो निर्गुण निराकार और दूसरा सगुण साकार। अग्नि के दो रूप होते हैं। जो व्यापक अग्नि है, काष्ठ में, कोयला में, पर्वतों में, पत्थरों में, लोहे में, माचिस में, सब में जो व्यापक अग्नि है वो निर्गुण निराकार है। उसमें कोई व्यवहार नहीं है। निर्गुण निराकार अग्नि है सब जगह, परंतु ठंडी लगी हो
तो ठंडी दूर नहीं हो सकती है निर्गुण निराकार अग्नि से। काष्ठ कोयला अपने पास में ईंधन पड़ा है, परंतु उससे सर्दी दूर नहीं होती और भोजन नहीं बन सकता। और घर का अंधेरा दूर नहीं हो सकता। अब अग्नि है, दीपक में है, तेल में है, बत्ती में है, माचिस में है, अग्नि है, पर वो व्यापक है। सामान्य अग्नि है, निर्गुण निराकार है, तो घर का अंधेरा तो नहीं दूर होता है। जब अग्नि सगुण साकार रूप में प्रकट होती है, तो दीपक में जब अग्नि प्रकट होती है, माचिस खिंचा करके दीपक की बत्ती में लगाई जाती है, वो जो ज्योति जलती है वही अंधकार की विरोधी है। व्यापक अग्नि अंधकार की विरोधी नहीं है। व्यापक अग्नि भी बनी रहती है, अंधेरा भी बना रहता है, पर जब प्रकट अग्नि होती है तो अंधेरे को हटा देती है। जब घर का अंधेरा हटता है तो घर की वस्तुएं दिखाई पड़ती, आटा, दाल, चावल, थाली, लोटा, गिलास, तवा, चिमटा, सब चीजें दिखाई पड़ती हैं, तभी कुछ काम होता है। अंधेरे में कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती। तो प्रकाश से जब अंधकार हटता है तब सब वस्तुओं का ज्ञान होता है। गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, कुछ भी काम करो प्रकाश में। अंधेरे में तो कुछ नहीं पढ़ सकते हो, न कुछ काम कर सकते हो। और ठंडी लगी हो तो ईंधन में प्रकट अग्नि है, ताप लो, ठंडी दूर हो जाए। और भोजन बना लो, कच्चा भोजन रोटी, दाल, चावल, खीर, पूरी के रूप में पक जाएगा। तो सब काम सगुण साकार अग्नि से ही बनता है। संसार भर का काम निर्गुण निराकार अग्नि से नहीं बनता है। परंतु यदि निर्गुण निराकार अग्नि नहीं होगी तो सगुण साकार प्रकट कहां से होगी? इसलिए निर्गुण निराकार अग्नि सदा रहती है, परम सत्य है। और जो सगुण साकार रूप में प्रकट होती है वो तो भक्तों के काम के लिए प्रकट भई है। भक्तों ने ही प्रकट किया है उसको, रोटी बनाने के लिए, ठंडी दूर करने के लिए, घर का अंधेरा दूर करने के लिए भक्तों ने प्रकट किया। तो जब इन अग्नि के भक्तों का काम पूरा हो जाता है तब प्रकट अग्नि कहती है, भाई तुम्हारा काम तो अब पूरा हो गया, तुम्हारा भोजन बन गया, अब तुमको चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं। अब तुमने भोजन कर लिया, अब तुमको सोना है, विश्राम करना है, तो अब दीपक के प्रकाश की भी जरूरत नहीं, तुम्हारा काम तो हो गया। अब मैं अपने घर जाती हूँ, अपने परम धाम जाती हूँ। तुम पूछो मेरा परम धाम कहाँ है? कहा वही व्यापक अग्नि जो उत्पत्ति नहीं, नाश नहीं जिसकी, वही परम धाम है। तो वहां ही बिला जाती है, बाहर कहीं नहीं जाना, क्योंकि सब जगह है अग्नि, व्यापक अग्नि। इसी प्रकार से भगवान भक्तों के काम करने के लिए, भक्तों का दुख दूर करने के लिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, साधु ब्राह्मणों का, गौओं का, पृथ्वी का, देवताओं का दुख दूर करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। और जो भक्तों को, साधु ब्राह्मणों को दुख देने वाले दुष्ट लोग हैं, उन दुष्टों का दलन करता हूँ और फिर साधु ब्राह्मणों की रक्षा और धर्म की रक्षा करता हूँ।
तो सत्य धर्म की रक्षा के लिए, साधु ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मैं युग युग में, समय समय में अवतार लेता हूँ। और जब ये सब काम पूरा हो जाता है तब अंतर्धान हो जाता हूँ। अंतर्धान होने को वही मेरा परम धाम है, निर्गुण निराकार स्वरूप। परम सत्य वही है, उसकी उत्पत्ति नाश होती नहीं है, सगुण साकार ही प्रकट होता है और यही निर्गुण निराकार में फिर विलीन हो जाता है। इस प्रकार से मेरे दो रूप हैं। तो यदि दोनों रूपों का यहाँ ही, इसी जन्म में, इसी शरीर में और अभी ही ज्ञान हो जाए, उसकी सद्यो मुक्ति होती है। माने वो तुरंत ही मेरे दोनों स्वरूपों को जानकर मुक्त हो जाता है। प्रारब्ध पर्यंत जीव का सगुण साकार रहता है। प्रारब्ध जब पूरा हो जाता है तो ये सगुण साकार जो देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण हैं, ये भी लीन हो जाते हैं। न तस्य प्राणा उत्क्रामंती अत्रैव समवलीयन्ते। और जो उस ज्ञानी भक्त के प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है, यहाँ ही वो विलीन हो जाते हैं, माने निर्गुण निराकार में सब समा जाते हैं। और निर्गुण निराकार तो परम सत्य है, उसकी तो उत्पत्ति नाश होती नहीं है, इसलिए वो मुक्त हो गया। फिर उसका कभी जन्म मरण नहीं होता है। 84 लाख योनियों में उसको भ्रमण नहीं करना पड़ता है। और जो निर्गुण निराकार स्वरूप को ना जान पाए, सगुण साकार की ही भक्ति करते रहे, तो फिर सगुण साकार भगवान कहते हैं मेरा विष्णु लोक है। जैसे मनुष्यों का ये मनुष्य लोक है, मृत्यु लोक ये, तैसे ही मुझ सगुण साकार का भी विष्णु का विष्णु लोक है। फिर मेरे सगुण साकार के प्रेमी भक्त मेरे लोक में आते हैं और मेरे लोक में बहुत काल रह करके और फिर वहाँ उसको ज्ञान हो जाता है और फिर वो निर्गुण निराकार स्वरूप में समा जाते हैं। इसको क्रम मुक्ति कहते हैं। इस क्रम से मुक्ति हो जाएगी तो सगुण साकार के भक्तों की क्रम मुक्ति होती है। और जो निर्गुण निराकार सगुण साकार दोनों को सम्यक रूप से जान लिया इसी जन्म में, उसकी सद्यो मुक्ति होती है। सद्यो मुक्ति माने तुरंत, शीघ्र। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। मेरे दोनों स्वरूपों का ज्ञान हो गया तो तुरंत ज्ञान होते ही जीते जी वो मुक्त हो जाता है। प्रारब्ध पर्यंत शरीर उसका भले ही बना रहे, परंतु प्रारब्ध पूरा होते ही उसका शरीर गिर जाता है और मुझ में ही समा जाता है। अब प्रारब्ध जो है इस कर्मों से ही प्रारब्ध होता है। 3 प्रकार के शास्त्रों में कर्म बताए गए, संचित, क्रियमान और प्रारब्ध। ये 3 प्रकार के कर्म हैं। तो संचित तो वो कर्म हैं जो भगवान की महामाया शक्ति में संचित रहा करते हैं। अनंत जन्मों के कर्म हैं जिनका भोग नहीं हुआ है, वो संचित रहते हैं, जमा हैं। करोड़ों जन्मों के कर्म हैं और उन संचित कर्मों में से जो प्रबल पुण्य अथवा पाप हैं और फल देने को वो उद्यत भय हैं, उतने कर्मों के लिए ये शरीर दिया जाता है जितने कर्मों का फल भोगना है।
तो ये शरीर मिला है उतने कर्मों का फल भोगने के लिए। तो जितने दिन में, जितने महीने में, वर्षों में, जितने घंटों में वो कर्म भोग पूरा हो जाएगा, उतने दिन तक, उतने क्षण तक ये स्थूल शरीर रहेगा। और जो कर्मों का फल पूरा हुआ, भोग चुका, तो फिर 1 मिनट नहीं रुक सकता है, तुरंत ये स्थूल शरीर गिर जाएगा। इसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रा माने पहले, आरब्ध माने किए गए थे जो कर्म, उन्हीं में से जितने कर्मों का फल भोगने के लिए शरीर मिला है, उतने कर्मों का फल भोग लिया तो फिर शरीर गिर जाएगा। इसको सज्जनों प्रारब्ध कर्म कहते हैं। अब क्रियमाण किसको कहते हैं? जो इस जन्म में नवीन कर्म किए जा रहे हैं, उनको क्रियमाण कर्म कहा जाता है। इस जन्म में जो कर्म करता है वो आगे फल देंगे। अति उल्लुणई है पाप पुण्य हो, यही वो फलमश्नुते त्रिभिर वर्षै त्रिभिर्मासै त्रिभिर पक्षै त्रिभिर दिनई। इस जन्म में जो किए हुए कर्म हैं, तो जो सज्जनों पुण्य हो अथवा पाप हो, अत्यंत जो प्रबल कर्म होते हैं, उनका फल भोग इसी जन्म में मिल जाता है। और जो रह जाते हैं सामान्य पुण्य या पाप, सो दूसरे जन्म में भोगने को मिलेंगे। तो इस जन्म में त्रिभिर वर्षै त्रिभिर मासै त्रिभिर पक्षै अथवा त्रिभिर दिनई, 3 वर्ष में अथवा 3 महीने में अथवा 3 पक्ष में वो अत्यंत ही प्रबल पाप या पुण्य हुआ तो त्रिभिर दिनई, 3 ही दिन में उनका फल मिल जाता है। इस प्रकार से, और जो रह गए फिर उस संचित में जमा हो जाएंगे, फिर आगे भोगे जाएंगे। तो इनको आगामी कर्म भी कहा जाता है। आगामी माने भविष्य में भोगने को मिलेंगे। अब एक दृष्टांत से आप इसको अच्छी प्रकार से समझ सकते हो। जैसे किसान है, किसानी करता है, अन्न पैदा करता है, खेतों में हल चला करके, और गेहूं, जौ, चना ये सब बोता है, और खाद देता है, पानी देता है, और उसकी सब प्रकार से रक्षा करता है, जानवरों से रक्षा करता है, तब वो अन्न पैदा होता है। और वो अन्न फिर, क्योंकि संसार में अन्न से कीमती चीज कोई है ही नहीं। यदि कहो सोना, चांदी, हीरा, लाल, जवाहरात तो बहुत महंगे हैं, बहुत कीमती हैं। तो कहते हैं कि अन्न से कीमती नहीं है। चाहे सोने के मकान बनवा लो, सोने के बर्तन हो, सब कुछ सोने का हो, परंतु भूख प्यास तो सज्जनों सोने चांदी से नहीं मिटेगी, वो तो अन्न से ही मिटेगी। और सोना चांदी ना हो, मकान महल सोने के ना हो, और अन्न हो, तो जीवन बना रहेगा, प्राणों की रक्षा हमेशा बनी रहेगी। तो कहो सोना चांदी कीमती है कि अन्न कीमती है? सोने चांदी की इतनी कीमत क्यों है, उसका भी मतलब समझो। ये अन्न वस्त्र खरीदने के काम में आते हैं, इसलिए अदला बदली में सरकार ने उनको महत्व दे रखा है। चाहे सोना चांदी हो और चाहे कागज हो, कागज की नोटें हैं, और यदि अदला बदली के काम में ना हुए
इन सोना चांदी नोटों से रोटी कपड़ा मकान आदि ना मिले तो क्या मूल है, चाहे सोने का पहाड़ हमको तुमको मिल जाए तो क्या काम में आवेगा? न भूख मिटेगी न प्यास मिटेगी। एक कथा है, किसी समय अकाल पड़ा तो एक राजा के राज्य में जब अकाल पड़ा तो सब राजा रानी राजकुमार राजकुमारियां भूखे मरने लगी। मंत्री से कहा, भाई कहीं अन्न का पता लगाओ, नहीं तो अब तो सब प्राण चले जाएंगे। तो वो मंत्री पता लगाते लगाते गया तो एक किसान के यहाँ, बड़ा किसान था, तो उसके यहाँ पहले का पैदा किया हुआ अन्न जमा था। तो जब अकाल पड़ गया तो वो उसने अपने भाई बहनों को मुफ्त में अन्न देने लगा कि भाई जिसके पास नहीं है, भूखे मर रहे हैं लोग, मेरे से अन्न ले जाओ। जब तक मेरे पास अन्न रहेंगे तो सब कोई खाओ और मैं भी खाऊं। जब नहीं अन्न रहेगा तो अन्न के बिना तो नहीं जीवित रहेंगे, तो मरेंगे तो सब लोग मरेंगे। ऐसा नहीं कि मैं जीवित रहूं और तुम मर जाओ अन्न के बिना, ऐसा नहीं कर सकता मैं। तो इस प्रकार से वो सबको बांट रहा था। उसकी प्रसिद्धि सुनी तो मंत्री उसके पास गया और कहा कि हे मंत्री, राजा रानी और राजकुमार राजकुमारियां अन्न न होने से भूखे मर रहे हैं, तो उन्होंने हमको भेजा है कि पता लगाओ कहीं अन्न मिले तो 100 मन सोना 1 किलो अन्न का मूल्य दे करके ले आओ। देखो 1 किलो अन्न गेहूं 100 मन सोना। कहो अन्न महंगा है कि सोना महंगा है? अन्न महंगा है। क्यों? सोना की तो राजा के यहाँ कमी नहीं है, सोने के महल हैं, बर्तन है, खजाना है बहुत, परंतु अन्न के बिना तो प्राण चले जाएंगे। फिर ये सोने के महल किस काम में आएंगे? किसी काम में नहीं आएंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि जहां अन्न मिले उसको इतनी कीमत देकर तुम खरीद के ले आओ। तो वो किसान ने कहा, राजा तो माता पिता के समान होता है और प्रजा पुत्रों के समान होती है। सारी प्रजा राजा के पुत्र के समान होती है और राजा भी प्रजा को पुत्र के समान मान के उनका पालन पोषण करता है। तो आज तो हमको बड़ी प्रसन्नता है कि महाराज ने हमको याद किया है। चलो ये सोना चांदी तो हमारे यहाँ किस काम के होंगी? हे मंत्री जी, किस काम में आएगा हमारा सोना चांदी? ये तो राजा के महलों में ही शोभा देगा, परंतु अन्न मैं स्वयं लेकर के चलता हूँ। गाड़ी में अन्न भरा करके और वो स्वयं ले गया और जाके राजा को और रानी को माता पिता समझ करके कि हे राजन और हे रानी, आप तो हमारे माता पिता हैं, हमारी याद की आज हमारे बड़े भाग्य हैं। बहुत प्रसन्न हुआ और प्रणाम किया, स्तुति किया और कहा, महाराज मैं ये गाड़ी में अन्न भर करके लाया हूँ, जब तक मेरे पास अन्न रहेगा मैं आपको लाता रहूँगा। और मुझे को मूल्य लेकर के क्या करना है सोना चांदी? मैं तो स्वयं अन्न पैदा करता हूँ और खाता हूँ और दूसरों भाइयों को देता हूँ। तो सज्जनों, अन्न सबसे ज्यादा कीमती है क्योंकि उससे प्राणों की रक्षा होती है। हमारा शरीर अन्न से बना है, अन्नमय कोश है। वेद मंत्र है, अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्नेन जीवन्ति, और फिर अन्न रूप पृथ्वी में लीन हो जाते हैं। और गीता में भी लिखा है, अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से सब भूत प्राणी होते हैं। अब वेद मंत्र ऐसा है, अन्नाद्धेव खल्वानि भूतानि जायन्ते, अन्नेन जातानि जीवन्ति, अन्नम प्रयन्ति अविशं विशन्ति।
अन्न से भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न को खा करके ही जीते हैं, अन्न बिना नहीं जी सकते हैं। और फिर अन्न रूप पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी से सब अन्न होता है, फिर अन्न रूप पृथ्वी में सब लीन हो जाते हैं। इसलिए वेद कहते हैं अन्नम न कुर्यात्, अन्नम न निंद्यात्, अन्नम बहु कुर्यात्। अन्न बहुत पैदा करना चाहिए, अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। अन्नम न परिचक्षित, अन्न को जहाँ तहाँ नाली आज में नहीं फेंकना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। सज्जनों, धन्य है वो किसान जो अन्न पैदा करते हैं और नगरों में, शहरों में बड़े बड़े महल हैं, वहाँ तो अन्न पैदा होता नहीं और लाखों लोग ज्यादा शहर नगर में रहते हैं। किसान ही जो गांव में रहते हैं, किसान ही अन्न पैदा करते हैं, आप खाते हैं, और ये नगर और शहरों के लोगों को भी वही देते हैं। अन्न पैदा करते हैं, रुई पैदा करते हैं जिससे कपड़े बनते हैं, तो अन्न और वस्त्र ये सब किसान लोग ही देते हैं। यदि किसान लोग ना देवें तो करोड़ों आदमी नगरों में रहता है, एक दाना पैदा नहीं करता, तो भूखे ही मर जाएंगे। इसलिए सरकार भी किसानों को ज्यादा मदद करती है, क्योंकि अन्न न होगा तो प्रजा सब भूखे मर जाएगी। और करना ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा किसानों को मदद करके अन्न उपजाना चाहिए, क्योंकि सबका जीवन होता है। इस प्रकार से सज्जनों, अन्न से सब कुछ होता है। तो बात ये बता रहे थे कि सगुण साकार, हाँ, वो 3 प्रकार के कर्मों की बात का ये दृष्टांत दिया था। तो सज्जनों, जो किसान जमा कर दिया ज्यादा हुआ उसको संचित कहते हैं। भला जैसे इस किसान ने जमा कर रखा था तो सबको अब देता था, तो ये संचित हो गया। और जो अब बो रहा है उसको क्रियमाण कहेंगे। जो अभी इस फसल में बोया जा रहा है वो क्रियमाण है, अब कर्म करके बो रहा है। और संचित अन्न में से जो पहले पैदा किया है उसमें से अपने खाने भर को निकाल लिया है, उसको प्रारब्ध कहेंगे, क्योंकि पहले जोया, बोया और पैदा किया। प्रा माने पहले, और अब उसमें से निकाल के खा रहा है, तो जितना अन्न निकाल के खा रहा है उसको प्रारब्ध कहेंगे। तो 3 प्रकार का ये संचय, अन्न को संचय है, वो संचित है। उसमें से निकाल के जो अब काम में ले रहा है, खा रहा है, वो प्रारब्ध है। और जो आगे के लिए बो रहा है खेतों में, उसका नाम क्रियमाण है। तो सज्जनों, खेती जैसे ये कर्म भी है। तो अब सुनो सज्जनों, ये प्रारब्ध की बात बताते हैं। तो जितने दिन के लिए क्रियमाण जो कर रहा है वो तो हो रहे हैं और संचित जमा ही है। तो ब्रह्म ज्ञान से क्या होता है, अनेक जन्मों के जो संचित कर्म हैं वो अज्ञान में, माया में जमा रहते हैं भला, और ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। तो जो अज्ञान में ही जमा है, अज्ञान जब भस्म हो जाएगा तो फिर उसमें कर्म कहाँ रहेंगे, वो कर्म भी भस्म हो जाएंगे। तो संचित कर्म तो सज्जनों इस प्रकार से भस्म हो गए, अब वो तो रहे ही नहीं। और जो क्रियमाण कर्म है, तो ज्ञानी के जो कर्म होते रहते हैं उनको कर्तापन का अभिमान नहीं है, देह इंद्री मन बुद्धि में अहम भाव नहीं है कि मैं देह हूँ, इंद्री मन बुद्धि हूँ, और कर्म इन्हीं देह इंद्री मन बुद्धि में है, और इनमें अभिमान उसका हट गया है, ब्रह्म में अभिमान हो गया, अहम ब्रह्मास्मि। तो अब इन देह इंद्री मन बुद्धि से ज्ञानी के कर्म होंगे नहीं।
जो अपने को देह इंद्रिय मन बुद्धि माना है उसी से कर्म होंगे, और इसने अपने को अलगा लिया है देह इंद्रिय मन बुद्धि से, इसलिए सज्जनों इसके कर्म अब होंगे नहीं। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि साईमान लोकान न हंति न निबध्यते। जिसका अहंकार नष्ट हो गया है और कर्म फल में कोई आसक्ति नहीं है, भगवान कहते हैं वो सारे संसार को मार कर भी नहीं मारता और उस कर्मों के फल से बंधायमान नहीं होता। तो जो क्रियमान है वो इस प्रकार से नष्ट हो गए। अब रह गए कौन से? खाली प्रारब्ध ही रह गए। अब प्रारब्ध कर्मणाम भोगा देवक्षया, कहते हैं प्रारब्ध कर्मों का फिर भोग से ही नाश होगा। तो भोग करके प्रारब्ध कर्मों का भी नाश हो जाएगा, तुरंत नाश नहीं होगा ज्ञान होने पर। ज्ञान तो अब हुआ है, समझो जरा, ये भी रहस्य प्रारब्ध का। ज्ञान तो अब हुआ है ना। अब वो जो जितने दिन के लिए शरीर मिल चुका है उन कर्मों के भोगने के लिए वो ईश्वर का संकल्प है। तो ईश्वर का संकल्प वो पूरा होकर के रहेगा, सत्य संकल्प ईश्वर। तो आगे उसका 10-5 वर्ष का भी प्रारब्ध है शरीर का, और ज्ञान पहले ही अभी ही हो गया है 10-20 वर्ष के पहले ही। तो उसकी दृष्टि से तो अज्ञान भस्म हो गया, और सब देह इंद्रिय मन बुद्धि भी उसकी दृष्टि में भस्म हो गए हैं, भुने हुए बीज के समान हो गए। परंतु ईश्वर का संकल्प है, इसलिए शरीर तो दिखाई पड़ता ही रहेगा और उन कर्मों का भोग भी उस शरीर में होता ही रहेगा। ऐसा क्यों है? कहते हैं ईश्वर के संकल्प के कारण। इसमें दृष्टांत देते हैं, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा संकल्प किया था कि एक ही रथ से मैं संपूर्ण महाभारत का युद्ध करूंगा। ऐसा ईश्वर ने संकल्प किया था। इसलिए महाभारत के बीच में अनेक अग्निबाण ब्रह्मास्त्र चलते थे और अनेक लोगों के वीरों के रथ जल जाते थे, भस्म हो जाते थे। तो भगवान कृष्ण का भी रथ दूसरों के अग्निबाण से ब्रह्मास्त्रों से इनका भी भस्म हो गया था। परंतु ईश्वर का संकल्प था कि मैं इसी रथ से संपूर्ण महाभारत करूंगा। इसलिए जलाया ईश्वर के संकल्प के कारण वो सबको ज्यों का त्यों दिखाई पड़ता रहा, वो भस्मी ढेर नहीं हुआ। और कृष्ण जानते हैं कि भस्म हो चुका है, मेरे संकल्प के कारण ये ज्यों का त्यों दिखाई पड़ रहा है। रथ घोड़े सब। सज्जनों, जब 18वें दिन ये महाभारत का यज्ञ पूरा हुआ तब भगवान जब अपने शिविर में आए तो अर्जुन से कहने लगे कि हे अर्जुन, अब तुम रथ से पहले उतर जाओ। अर्जुन ने कहा कि प्रभु रोज तो पहले आप उतरते थे और पीछे मैं उतरता था, आज ये नई बात कैसी है? कहा पहले उतर जाओ फिर मैं बताऊंगा। अर्जुन उतर गया। ज्यों ही भगवान कृष्ण रथ से उतरे तो देखते देखते रथ और घोड़े तुरंत भस्म सात हो गए, धाएं 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 अग्नि में जलने लग गए, थोड़ी देर में राख हो गए। बड़ा आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने कहा प्रभु ये कैसा आश्चर्य हुआ? कहा अर्जुन, इसीलिए मैं कहता था कि तुम पहले उतर जाओ, पीछे मैं। भगवान ने कहा मेरा संकल्प था कि एक ही रथ से संपूर्ण युद्ध करूंगा, तो मेरे संकल्प के कारण ये रथ ज्यों का त्यों दिखाई पड़ता रहा, नहीं तो महाभारत के बीच में ही अग्निबाण से ये भस्म हो चुका था। तो सज्जनों, ये जो गुरु महावाक्य सुनाते हैं, अभी ज्ञान देते हैं, ये क्या है? अग्निबाण है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते अर्जुनो।
अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि संचित प्रारब्ध और क्रियमान सभी कर्मों को भस्मसात कर देता है। वो मुरवत नहीं करता है कि प्रारब्ध कर्मों को छोड़ दे, वह सबको भस्म कर देता है। तो अर्जुन, ज्ञान से तो सब कर्म भस्म हो चुके हैं, परंतु मेरे संकल्प के कारण ये शरीर रूपी रथ, इंद्री, मन, बुद्धि, प्राण सब रुके हुए। इंद्री रूपी घोड़े, शरीर रूपी रथ, ये मेरा संकल्प है कि जब तक के ये कर्मों का भोग पूरा न हो जाए तब तक के शरीर का नाश न होवे, भोग करके ही नाश होवे। और ज्ञान हमको पहले हो गया है, इसलिए उतने दिन तक के ये रुका रहेगा, फिर गिर जाएगा। और नहीं, ज्ञानी की दृष्टि में तो सब भस्म ही हो गए। जब अज्ञान ही भस्म हो गया तो फिर ये कर्म रहेंगे तो कहा किसके आधार पर रहेंगे। तो सज्जनों, इसलिए ये प्रारब्ध पर्यंत रहता है, परंतु ज्ञानी का काम तो अपना इस शरीर से हो गया है पूरा। अब जब तक ये रहता है, भुने हुए बीज के समान रहता है, गेहूं जौ चने के समान रहता है। जैसे भुने हुए गेहूं जौ चने वो जाम तो सकते नहीं अब, परंतु हाँ, उनको खाकर चबा करके पानी पी करके क्षुधा की निवृत्ति की जा सकती है। इसी प्रकार से ज्ञानी की शरीर का तो अब जन्म होगा नहीं, क्योंकि कर्म ही बीज हैं, सो सब जल गए, दग्ध हो गए ज्ञान रूपी अग्नि से। अब ये अपना काम भी पूरा हो गया है, अब दूसरे के काम में ये आ जाए तो अच्छा है। इसलिए दूसरों की भूख प्यास मिटाने के लिए ये ज्ञानी जनों का शरीर रहता है, तुरंत नहीं गिर जाता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।